पढ़ोगे तो आप रो दोगे, ये श्योर है, लंबी गाथा है। जिस व्यक्ति को आज देश में छात्र जिनके नाम पर जिनका फोटो लगा लेते हैं मोबाइल पर, उन्होंने क्या झेला होगा अपने समय पर, और बिल्कुल आस ही टूट गई। अब तो 4 लाइनें हमने पढ़ ली उनके बारे में, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता, राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी याद में बनता है 12 जनवरी। था मतलब ऐसा क्या हुआ था? आपको पता है इस भारत में किसी ने उनकी मदद नहीं की, नो वन। क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग मोड में है ना, एग्जिस्टिंग मोड में मान के चलो कोई हिंदुओं का कल नेता बनेगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? बीजेपी को होगी। अगर वो उनकी पार्टी का ना हुआ तो कहेंगे नहीं इसको गिराओ, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या तो हमारे साथ आगे बढ़े लेकिन नई विचारधारा नहीं विकसित कर सकता। अच्छा, कोई नया समाजवादी यदि विकसित हो जाए जो समाजवाद की परिकल्पना को सही मायने में सजो करके और एक नए भारत की बात करें, तो कौन उसके विरोध में होगा? ऐसा ही विरोध था। जब वो आगे बढ़े तो इस देश की अखबार, इस देश की मीडिया, मैंने आपको बताया ना, इस देश की मीडिया ने, आप कहते हैं मीडिया पहले अच्छी थी, मीडिया हमेशा से ऐसी है, गुलाम, डिलीवरी की आदत है उसको। और इस देश में लोगों को यह कहा जाता है कि वो सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे, हमारा देश का व्यक्ति मानसिक गुलाम भी रहा है, मानसिक गुलामी का शिकार। क्योंकि वो मानसिक गुलाम होने का क्या मतलब है कि जब वो कोई व्यक्ति मन से ही गुलाम हो गया, अब वो लिबरल है ही नहीं, अब रेशनल थिंकिंग उसकी डेड हो चुकी है, मर चुकी है, वो कुछ सोच ही नहीं सकता, वो थोड़ा भी तार्किक नहीं हो सकता, तो उसको कैसे ही बदल दोगे तुम? उन्होंने लेटर लिखा था देसाई जी को एक, उन्होंने लिखा था कि मैं अमेरिका आया और अमेरिका में इस उद्देश्य से आया कि मुझे कुछ चंदा मिलेगा, और मेरी जो तमन्ना थी बचपन में कि मैं कलकत्ता में एक ऐसा केंद्र बना लूं जो लोगों के लिए जागरण का काम करे, और जिसके लिए मुझे 1000 पाउंड की जरूरत थी, और अब तो महंगाई उस समय से 3-4 गुना बढ़ चुकी है। जब मैंने उस सपने को देखा था तो जिन पैसों की मुझे जरूरत थी उन पैसों को तो मैं हिंदुस्तान में नहीं जुटा पाया, तो इसके लिए मैंने अमेरिका आकर के यहाँ पर लोगों से, वो रात रात भर भाषण देते थे, लोगों को स्पीच देते थे ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने लिखा, मुफ्त में जब मैं बात करता हूँ तो लोग बातें सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि कुछ जरूरत है, मेरा कुछ मिशन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पैसा लोग नहीं देते थे। और यहाँ अमेरिका में आकर भी मुझे कोई खास ऐसा कुछ योगदान नहीं मिल पाया है कि मैं अपने मिशन की ओर बहुत आगे बढ़ सकूं, या जिन चीज़ों के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, मेरे जितने भी साथी हैं, वो सब इसमें बहुत असहज और बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो। कुछ मदद के बारे में उन्होंने लिखा कि हाँ, ब्रिटेन के कुछ लोगों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्होंने 8-1000 रुपये की मदद उनकी की उस समय पर। उन्होंने कहा मेरे देश ने मदद नहीं। देश का मीडिया क्या लिखता था पता है? स्वामी विवेकानंद उस समय की स्थिति बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, आपने कहा ना हाँ जी, और होगा उनका उस टाइम पे। इस देश की मीडिया ये लिख रही थी, तो अमेरिका को लिखते थे ये लोग, कहते थे आपके यहाँ जो व्यक्ति वो खुद को प्रचारित प्रसारित करने के चक्कर में है ना, वो जाति से भ्रष्ट व्यक्ति है, वो व्यक्ति मांस खाता है। उन्होंने कहा हाँ मैं मतलब खाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने उसको त्याग किया। उन्होंने लोगों से प्रश्न किया कि ठीक है, यहाँ जैसी भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार फिर इस देश के नागरिकों को सोचना चाहिए ना कि वो मुझे ऐसा ही बना के रखना चाहते तो मेरे लिए एक रसोईया हो, या इस तरह की व्यवस्थाएं करें कि मेरे लिए यहाँ शाकाहार उपलब्ध हो। लेकिन उन्होंने अंतिम दिनों में उसको त्याग दिया, अंतिम दिनों में। बहुत बड़ा जीवन नहीं है ना उनका, कितना जीवन है उनका? 39 ईयर्स। हो सकता है उनका जीवन अगर उसका 2 गुना 78 ईयर्स का होता तो आप बहुत कुछ वो इस दुनिया को दे पाते। उनके पत्रों को लोगों ने लिखा कि उन्होंने एक पत्र में एक सिगार की डिमांड की कि यार स्वामी विवेकानंद जी सिगार क्यों मांग रहे हैं? तो लोगों को क्या होता है कि लोगों को बस एक कमी चाहिए, कमी, यार ये एक कमी ढूंढ लेते हैं। मतलब फिर उनकी जितनी भी विचारधारा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य है, उन सबको अलग हटाओ, अभी एक चीज पे ही हम मार्केटिंग करते हैं, इस एक चीज पे, जो छोटी सी चीज है, जो तुच्छ चीज है, जिसको छोड़ा भी जा सकता है। उन्होंने कहा मेरे लिए चीजें उपलब्ध नहीं थी, मेरे लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, तो जो उपलब्ध था वो मैंने खा लिया, लेकिन जब उसका समय आया तो मैंने उसको त्याग दिया। तो ये देश के लोग, इन्होंने बड़ा दर्द था उनको, ये कहते थे कि कम से कम मेरे देश ने मेरी मदद नहीं की, तो एटलीस्ट ये तो लिख देते कि मैं मतलब हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, या मैं एक नई विचारधारा हिंदुत्व के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी खामियां, जितने भी पाखंड है, वो सब दूर हों और वो नया एक धर्म मजबूत हो, कम से कम इतना ही लिख देते। लेकिन ऐसा है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जिनकी पहले से शक्तियां हैं, तो एक नया लड़का, मतलब 1863 में उनका जन्म हुआ, 30 साल की युवा की उम्र होती है। अब 30 साल का एक लड़का अपने विचारों से यदि संपूर्ण भारतवर्ष या पूरी दुनिया में छा जाएगा, तो जो लोग पहले से हैं उनको उस समय दिक्कत होगी या नहीं होगी? आप बताइए। उन्होंने भाषण दिया ना वहाँ 11 सितंबर को, कब गए वो बताओ जरा? विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये पीड़ितों की तरफ से गए थे, पीड़ितों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। विश्व धर्म सम्मेलन कितनी देर बोले थे यहाँ बताना? ये विश्व धर्म सम्मेलन ये हुआ था 11 सितंबर 1893 को, कहाँ पर हुआ था? शिकागो में, अमेरिका में। भारत घूम ही चुके थे,